हाय गाइस। मेरा नाम अजय है। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है एज्योर लोड बैलेंसर। ठीक है। सो अगर मैं बात करूं व्हाट इज एज्योर लोड बैलेंसर। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे टॉपिक में कि होता है एज्योर लोड बैलेंसर, कैसे यूज कर सकते हैं इसको, और ये किस चीज के लिए बेसिकली यूज होता है एज्योर में। ठीक है। तो Azure Load Balancer जो है a service in Azure that distributes incoming traffic across multiple servers और resources। ठीक है। तो इस लाइन में बता रहा है ये कि जो Azure Load Balancer है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है इनकमिंग ट्रैफिक हमारे मल्टीपल बैकएंड सर्वर्स और रिसोर्सेज पे। ठीक है। सो जो बैकएंड सर्वर्स है वो वर्चुअल मशीन हो सकते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट्स हो सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी एंड efficient ट्रैफिक मैनेजमेंट फॉर एप्लीकेशन होस्टेड ऑन मल्टीपल मशीन्स। ठीक है। सो बेसिकली ये हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन करता है और एफिशिएंटली ट्रैफिक मैनेजमेंट करता है हमारे बैकएंड जो हमारे मल्टीपल मशीन है उस पे। ठीक है। इट ऑपरेट्स ऑन लेयर 4 विच इज ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। लेयर 4 पे ये वर्क करता है जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की है। ठीक है। So, why we use Azure Load Balancer? So, when a web application is hosted on multiple machines, it distributes user requests equally to avoid overloading on a single server. So, basically, अगर मैं बात करूँ, जब हमारी वेब एप्लीकेशन होस्टेड होती है मल्टीपल मशीन्स पे, ठीक है, और जब यूजर्स का इंटरेक्शन होता है, सो ये एक ही मशीन्स पे सारे ट्रैफिक को नहीं जाने देता। ठीक है। सो बेसिकली ये डिवाइड कर देता है जो हमारा ट्रैफिक है मल्टीपल मशीन्स पे जो भी बैकएंड पे होती है। ठीक है। इंश्योर्स हाई अवेलेबिलिटी स्केलेबिलिटी टू हैंडल ग्रोइंग नंबर ऑफ यूजर्स, रिड्यूस redundancy to avoid downtime if one server fails। सो ये इंश्योर करता है कि हाई अवेलेबिलिटी हो, स्केलेबिलिटी रहे, अगर हमारे यूजर्स बढ़ भी रहे हैं तो जो यूजर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो इक्वली। रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है टू अवॉइड डाउन टाइम इफ वन सर्वर फेल्स। अगर एक सर्वर फेल हो जाता है तो ये हमें हेल्प करता है कि जो ट्रैफिक है वो दूसरे सर्वर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है। अब ये मान लीजिए यूजर है, यूजर अगर यू नो पहले ये लोड बैलेंसर पे हिट होता है। लोड बैलेंसर हमारे दो तरीके के होते हैं, पब्लिक लोड बैलेंसर एंड प्राइवेट लोड बैलेंसर, जिसको हम इंटरनल लोड बैलेंसर भी बोलते हैं। ठीक है। सो लेट्स से कि पब्लिक लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक आया। यहाँ से हमारे पास तीन, अगर मान लीजिए बैकएंड पे वर्चुअल मशीन है, तो तीनों पे ये इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। जो हमारी वेब टीयर्स है उन पे इक्वली डिवाइड हो रहा है। ठीक है। ये होता है पब्लिक लोड बैलेंसर के थ्रू। और इंटरनल जो लोड बैलेंसर होता है वो भी हेल्पफुल होता है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक के लिए। अगर मान लीजिए हमारे जो बैकएंड्स पे है वो, लेट्स से ये कोई बिजनेस टीयर हमारी एप्लीकेशन है या हमारा डेटाबेस है, तो वो डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता पब्लिक ट्रैफिक से, उसके लिए हम इंटरनल लोड बैलेंसर यूज कर सकते हैं। वो जो ट्रैफिक आता है, मान लीजिए वर्चुअल मशीन से ट्रैफिक आया, वो फिर इंटरनल लोड बैलेंसर पे आएगा। देन जो इंटरनल लोड बैलेंसर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा ट्रैफिक को बाकी डेटाबेस पे या बैकएंड टीयर्स पे। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पब्लिक लोड बैलेंसर हमारे, जैसे मैंने बताया, यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग ट्रैफिक फ्रॉम इंटरनेट टू बैकएंड सर्वर, आइडल फॉर द वेब एप्लीकेशन के लिए आइडल होता है ये, और बेसिकली इंटरनेट से बैकएंड सर्वर पे ट्रांसपोर्ट करता है इंटरनेट आपके ट्रैफिक को। प्राइवेट लोड बैलेंसर अगर बात करूँ तो यूज्ड विद इन अ वर्चुअल नेटवर्क टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक बिटवीन इंटरनल सोर्सेज, आइडल फॉर बैकएंड सिस्टम लाइक डेटाबेस। ठीक है। इसके बारे में बता चुका हूँ। अब अगर मैं बात करूं तो इसकी यूज, सो जो हमारा लोड बैलेंसर होता है, मैं एक बार चेक भी करा देता हूँ। तो अगर मैं इस पे जाऊं, एक वेब ब्राउजर ओपन करता हूँ मैं,
मान लीजिए और मैं जाता हूँ पोर्टल पे। ठीक है। अ, जो है हमारा portal.azure.com। इस पे अगर मैं सर्च करूँ लोड बैलेंसर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास लोड बैलेंसर का ऑप्शन है। हमारे पास 4 लोड बैलेंसर होते हैं एज्योर में, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम फर्स्ट लोड बैलेंसर पढ़ रहे हैं, जो है लोड बैलेंसर ही है बस। तो अगर मैं इसको क्लिक करूँ क्रिएट पे, तो ये हमारा एक इसका लैंडिंग पेज है जहाँ से हम लोड बैलेंसर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो लेट्स से मैं अगर नाम लेता हूँ इसको RG लोड बैलेंसर। ठीक है। अ, इसको मैं करता हूँ EDS लोड बैलेंसर, नेम दे देता हूँ इसका। और अगर हम लोग इसको लेट्स से सेंट्रल इंडिया में हम इसको डिप्लॉय करते हैं, तो देखिए हमारे पास SKU जो है वो 3 SKUs आ रहे हैं। ठीक है। एक है स्टैंडर्ड्स, एक है गेटवे, और एक है बेसिक। ठीक है। बेसिक हमारा रिटायर हो रहा है अब सितंबर 2025 में, तो उससे हमारे पास फिर 2 ही ऑप्शन रह जाएंगे, स्टैंडर्ड एंड गेटवे। हम जो है रिकमेंड करते हैं स्टैंडर्ड। इसके बारे में हम जान लेते हैं क्यों। ठीक है। तो जो बेसिक होता है उसमें कोई SLA नहीं होता, वो ये आपको मतलब SLA एग्रीमेंट नहीं होता है उसमें। सिंपलर एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर नॉन क्रिटिकल वर्कलोड्स होता है ये, और इवन ये रिटायर भी होने वाला है। ठीक है। स्टैंडर्ड की बात करूं तो ये बैक्ड होता है SLA के साथ। सो इसमें 99.99% SLA होता है आपका, जो माइक्रोसॉफ्ट क्लेम करता है, विच इज हाईली अवेलेबल। ठीक है। सपोर्ट मोर एडवांस फीचर एंड सिक्योरिटी ऑप्शंस, ये मोर एडवांस फीचर सिक्योरिटी ऑप्शंस को सपोर्ट करता है। सुटेबल फॉर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट वेयर अप टाइम इज क्रिटिकल, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल है जहाँ पे हमारा क्रिटिकल वर्क टाइम होता है। ठीक है। जो तीसरा हमारा जो SKU था वो था गेटवे। ठीक है। ये एक नया अभी ऐड हुआ है एज्योर पे, लोड बैलेंसर पे, पहले ये नहीं था। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सीमलेस NV इंटीग्रेशन simplifies the deployment and management of uh, virtual appliances like firewall in the network path. ठीक है। highly performance scalable, support high traffic volumes, efficient scaling while maintaining low symmetry and availability, simplified management, enable easy addition, removal, NVS, and support cross-tenant flexibility. तो अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब है बेसिकली जो आपकी सिक्योरिटी अप्लायंस है वो इजीली ऐड हो जाते हैं। ठीक है। अ, आपका जो सिस्टम है, अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो भी आपका जो लोड बैलेंस है वो इजीली वर्क करेगा। सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट, इनेबल इजीली एडिशन रिमूवल ऑफ NVA, सपोर्ट क्रॉस टेनेंट चेनिंग, एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब इजी टू मैनेज है चेंजेस के लिए, अगर जरूरत पड़े तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं की कंपोनेंट्स की। जो हमारे की कंपोनेंट्स होते हैं लोड बैलेंस में, फ्रंट एंड होता है। ठीक है। फ्रंट एंड बेसिकली जहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है क्लाइंट रिक्वेस्ट का। ठीक है। कैन बी एसोसिएटेड विद पब्लिक और प्राइवेट IP, मतलब प्राइवेट और पब्लिक IP एसोसिएट हो सकती है इसमें। बैकएंड पुल अगर मैं बात करूं तो बैकएंड पुल जो होती है वो वर्चुअल मशीन्स होती है। ठीक है। या फिर जो सर्वर्स होता है जो बेसिकली जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ठीक है। हेल्थ प्रोब होता है, मॉनिटर्स द हेल्थ ऑफ द बैकएंड रिसोर्स, इंश्योर ट्रैफिक इज टू हेल्थी इंस्टेंसेस। सो बेसिकली हेल्थ प्रोब कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है बैकएंड जो हमारे सर्वर्स हैं, ताकि जो ट्रैफिक है वो एक हेल्थी रिसोर्स और द सर्वर्स के तरफ ही डायरेक्टेड हो। डिफाइन हाउ ट्रैफिक इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बैक एंड रिसोर्स, लोड बैलेंसिंग रूल्स होते हैं जो कॉन्फ़िगर्ड बेस्ड ऑन द प्रोटोकॉल पोर्ट एंड बैक एंड पूल्स। सो बेसिकली जो ट्रैफिक लोड बैलेंसिंग रूल्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं कि जो हमारा ट्रैफिक है वो कैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूट हम होगा हमारे बैक एंड सर्वर्स के लिए। ठीक है। अ, इसका कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो बेस्ड होता है प्रोटोकॉल पोर्ट्स और बैक एंड पूल के ऊपर। उसको हम अभी चेक करेंगे जब हम
अपना ये लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे और आगे हम इसको डिप्लॉय करेंगे, तब हम इसके बारे में जानेंगे अभी। अ, सो अब हम लोग लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। अ, ठीक है। तो लोड बैलेंसर क्रिएट करने के लिए बेसिकली हमें ये फॉर्म फिल करना होता है। तो लोड बैलेंसर क्रिएट करने से पहले हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम लोड को बैलेंस करेंगे, ताकि हमें कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक है। तो पहले हम एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। इसको मैं कर देता हूँ RGLV नाम से। वर्चुअल मशीन बनाते हैं हम, फर्स्ट VM। ठीक है। लोकेशन हम करते हैं सेंट्रल इंडिया। अवेलेबिलिटी जोन इसका हम पे नहीं रखते हैं। ट्रस्टेड को कर देते हैं स्टैंडर्ड। वर्चुअल मशीन हम विंडोज सर्वर 2016 लेते हैं। साइज B सीरीज ठीक है अभी। बी में जाके इसका क्रेडेंशियल्स सेव कर लेते हैं। ठीक है। पोर्ट हम इसमें HTTP पोर्ट इनेबल कर देते हैं इनबाउंड के लिए। ठीक है। डिस्क स्टैंडर्ड डिस्क ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क बनाते हैं हम, LB VNet हम इसका नाम दे देते हैं। ठीक है। डिफॉल्ट सबनेट ठीक है इसके लिए, और हम इसको लिख देते हैं VM सबनेट। इसके बाद इसको ओके कर देते हैं। मैनेजमेंट में बाकी हम डिफॉल्ट ले लेते हैं। वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करने के लिए हमने अप्लाई कर दिया है। जब तक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है, थोड़ा वेट कर लेते हैं हम। ठीक है। और पोर्टल पे ओपन करते हैं। हमें एक वर्चुअल मशीन और क्रिएट करनी है, ताकि लोड हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। वेट कर लेते हैं जब तक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय हो रही है। अभी ये डिप्लॉयमेंट हो चुके हैं वर्चुअल मशीन की। अब मैं क्लिक कर लेता हूँ इस पर। ठीक है। एक वर्चुअल मशीन और डिप्लॉय कर देते हैं हम। एक हमने फर्स्ट VM करी थी, LB हम दोबारा सेलेक्ट कर दिया, इसको हम सेकेंड VM कर लेते हैं। ठीक है। सेंट्रल इंडिया लोकेशन ठीक है। अवेलेबिलिटी नो कर देते हैं इसके। सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सेम वर्चुअल मशीन SKU ले रहे हैं हम। अ, तो और मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है। RDP में पोर्ट 80 अलाउड कर देते हैं। लाइसेंसिंग में एक्सेप्ट कर देता हूँ। टेस्ट ठीक है डिफॉल्ट। सेकेंड VNet नहीं, ये भी सेकेंड VM भी नहीं दिखा रहा है। दोबारा से हमें करना पड़ेगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी नेटवर्किंग पे नहीं दिखा रहा है, शो कर रहा है वो भी। हमने वर्चुअल नेटवर्क बनाया था, फॉर सम रीजन सेंट्रल इंडिया। एक बार लोकेशन चेक कर लेते हैं इसकी। वर्चुअल मशीन की जो हमने क्रिएट करी है सेंट्रल इंडिया ही है। नेटवर्किंग पे देखें अगर तो हमारा IBV नेट है नाम से। इसको प्राइवेट IP पोर्ट मिली है। दोबारा से क्रिएट करते हैं एक बार। सेंट्रल इंडिया ही है। नेटवर्किंग तक नहीं शो कर रहा है ये कि नहीं। LB सेकेंड VM
स्टैंडर्ड। पर इसमें क्रिएट करें अगर हम लोग, सेंट्रल इंडिया पे हमारा वीनेट अभी नहीं पिक कर रहा है, ये सम रीजन में शो नहीं कर रहा है। अब देखिए अब आ रहा है ये वो वी एम नेट। इस पे अगर जाऊँ तो इस पे नहीं शो कर रहा है, तो इस वजह से मेरे को वर्चुअल मशीन क्रिएट दोबारा से करनी पड़ रही है जब तक वो पॉपुलेट नहीं होता। सेकेंड वी एम, ठीक है। स्टेट को स्टैंडर्ड, विंडोज, और डेस्क नेटवर्किंग पे अब आया, इसने पिक किया है सबनेट, वी एम सबनेट था। दोबारा से रिव्यू क्रिएट करते हैं। ठीक है, हमने क्रिएट कर दिया है। वर्चुअल मशीन अभी क्रिएट हो रही है, तब तक मैं फर्स्ट वर्चुअल मशीन पे आ जाता हूँ, जो कि है फर्स्ट वीएम। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, जो बेसिकली जो स्क्रिप्ट है इसमें इसके थ्रू हम इंस्टॉल करते हैं अपना आई एस सर्वर। एंड उसमें हम डिस्प्ले कराते हैं वर्चुअल मशीन का नेम, कि जैसे पहले लेक्चर्स में भी मैंने किया था। इसको हम कमांड पे जाके रन कर लेते हैं पावर शेल के स्क्रिप्ट को। उसको जाऊंगा, क्लिक करूंगा रन पे। अभी स्टार्ट हो गई है। सेम ये भी अभी डिप्लॉय हो चुका है सेकेंड वीएम। अब मैं इस पे जाता हूँ और रन कमांड पे जाता हूँ, पावर शेल स्क्रिप्ट। हम इसको भी पेस्ट करके अब रन कर देते हैं। अब ये रन पे चला गया है। इस पे हम आके वर्चुअल मशीन पे जाऊँ अगर, तो ये हमारी फर्स्ट वीएम है, ये सेकेंड वीएम है। अगर मैं पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करूँ, इसका फर्स्ट ये है 6 सेकेंड का है 231। कॉपी कर लेता हूँ मैं। अभी ये स्क्रिप्ट रन हो रही है तो इसलिए भी शो नहीं कर रहा है, हमें कुछ 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा जब ये रन हो जाएंगे स्क्रिप्ट। भी भी आउटपुट नहीं आया है इसका, तो अभी मतलब इसका मतलब है कि अभी स्क्रिप्ट जो है पूरी तरीके से रन नहीं हुई है। तो अब जो है ये फर्स्ट वीएम डिस्प्ले कर रहा है नेम फर्स्ट वीएम, एंड सेकेंड वीएम पे सेकेंड वीएम का नाम डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अब समझाने की कोशिश करूँ, जो मेन यूज केस है लोड बैलेंसर का, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से है कि अभी मेरा मान लो ये कि यूजर है, ठीक है, और ये मेरी दो वर्चुअल मशीन है। एक वर्चुअल मशीन मेरी ये है, एक वर्चुअल मशीन मेरी ये है। ठीक है, तो अभी यूजर को कनेक्ट करने के लिए इंडिविजुअली ये कनेक्ट कर रहा है इस वर्चुअल मशीन पे, राइट। बट अगर मान लीजिए कोई इंटरप्शन होता है और ये वर्चुअल मशीन मेरी डिलीट हो जाती है, ठीक है, और ये कनेक्शन जो है वो इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब भी यूजर्स को डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, और जो वर्चुअल मशीन है
उसके कुछ ट्रैफिक स्टिल इस पे जाएंगी, इवन ये वर्चुअल मशीन अभी डिस्प्ले पे नहीं है, राइट। तो मुझे ये सर्विस को ही मतलब जो है उसका कुछ एक ऐसा सोल्यूशन निकालना था जिसकी वजह से ऐसा ना हो। तो उसी उसी केस में हम इसको यूज करने के लिए मैं इसको यूज करूँ मैं, तो अ, ठीक है। अभी अभी अगर मैं मेरे पास यहाँ पे वर्चुअल मशीन से है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, मैंने बीच में एक Azure लोड बैलेंसर लेके आया, ठीक है। सो अब इस लोड बैलेंसर से क्या होगा, पहले जो कनेक्शन है वो लोड बैलेंसर पे शिफ्ट होगा। लोड बैलेंसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ट्रैफिक को वर्चुअल मशीन्स पे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अ, हमें काफ़ी यूजफुल होता है। जैसे कि इसमें हमें पता लग जाता है कि जो हेल्थ प्रोब है वो करेक्टली मॉनिटर कर रहा है वर्चुअल मशीन्स को, नहीं, ताकि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक कर सके अदर वर्चुअल मशीन पे, ठीक है। तो इक्वली ट्रैफिक जाता है फिर। सो उसके हम करने के लिए एक लोड बैलेंसर हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे मैं एक लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा, तो रिसोर्स ग्रुप में हम लोग RGLB पे ही आ जाते हैं। नेम यूज कर लेते हैं हम ADDS LB, ठीक है। सेंट्रल इंडिया लोकेशन पे जा रहे हैं। पब्लिक हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हम पब्लिक को सिलेक्ट कर लेते हैं लोड बैलेंसर। फ्रंट एंड पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम फ्रंट एंड पे जाते हैं, फिर क्लिक करते हैं। फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगरेशन इसमें मांगेगा, तो फ्रंट एंड RN फ्रंट एंड IP। आई एम नॉट श्योर कि अगर मेरी स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है ठीक से या नहीं, 100% कर लेता हूँ इसको, ठीक है। फ्रंट एंड, और हम एक नई पब्लिक IP क्रिएट करनी है, तो हम कर लेते हैं फ्रंट एंड। ये IP इसको नाम देते हैं। यही एक IP एड्रेस है जिसपे हमारा यूजर्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ओके। नेक्स्ट बैक एंड पुल पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे बैक एंड पुल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं बैक एंड पुल, ठीक है। एक्चुलेशन हमारा LBV नेट है। अब इसके अंदर हम चाहे तो निक पे कर सकते हैं, IP एड्रेस पे कर सकते हैं। अभी हम निक पे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लिक करते हैं ऐड पे। अ, हमारी दो वर्चुअल मशीन है, फर्स्ट VM एक है सेकेंड VM, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लिक ऑन ऐड, देन सेव। अब हम इनबाउंड रूल पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो रूल्स हमें क्रिएट करने हैं जिसके थ्रू हमारा ट्रैफिक रिडायरेक्शन हो, तो पहले ट्रैफिक आएगा फ्रंट एंड पे, तो हम फ्रंट एंड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बैक एंड पूल कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ट्रैफिक बैक एंड पे, तो हम बैक एंड पूल सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोटोकॉल हम TCP करते हैं सेलेक्ट। पोर्ट जो है हम 80, मीन जो फ्रंट एंड पे जो ट्रैफिक आएगा पोर्ट 80 पे, बैक एंड पे भी वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए पोर्ट 80 पे, ठीक है। हेल्थ प्रूफ हम क्रिएट कर लेते हैं। हेल्थ प्रो TCP 80 डिफॉल्ट छोड़ देते हैं इसको, प्रोटोकॉल 80 पे ही TCP ही सेलेक्ट कर रहे हैं हम। HTTPS 5 सेशन पे 69 टाइम आउट, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। फिर हम आउटबाउंड को डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं, देन क्लिक ऑन क्रिएट। अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, अभी जब ये डिप्लॉयमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, तो अभी ये हो चुका है डिप्लॉयमेंट। अब हम चेक कर लेंगे, गो टू रिसोर्स पे जाते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड IP कॉन्फ़िगरेशन चेक करते हैं, तो ये इसकी IP एड्रेस है जिसके थ्रू ये ट्रैफिक को आई मीन यूजर जो है वो इस IP एड्रेस पे कनेक्ट होगा। फिर बैक एंड पुल्स जो हमने क्रिएट किए थे वो ये है, फर्स्ट VM एंड सेकेंड VM। हेल्थ प्रोब्स जो हमने लगाए थे TCP प्रोटोकॉल के थ्रू 80 पे। फ्रंट एंड पे जाए, अगर हम इस IP एड्रेस को कॉपी करें, तो अभी देखिए अभी हमारा
पहले फर्स्ट वीएम का अलग अलग आईपी एड्रेस था। अगर मैं इसमें कॉपी करूँ इसको, अ, तो देखिए सेकंड वीएम पे पहले हिट हुआ, ठीक है। अ, अभी भी सेकंड वीएम पे ही हिट हो रहा है। अभी भी सेकंड वीएम पे हिट हो रहा है बिकॉज सेकंड वीएम फर्स्ट पे है अभी। ठीक है, तो अभी अगर मुझे चेक करना हो तो कि हमारा हेल्थ प्रूफ ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं क्या करता हूँ। मान लीजिए सेकंड वीएम पे अभी ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, राइट। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। फ्रंट एंड आईपी रहा। हाँ, तो देखिए अभी अगर मैं दोबारा आईपी को सर्च करता हूँ, फर्स्ट वीएम पे ट्रैफिक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, राइट। अभी इसको भी सर्च करूँ मैं तो फर्स्ट वीएम पे आ रहा है, क्यों? क्योंकि हेल्थ प्रूफ ने डिटेक्ट करा है कि हमारा एक वीएम जो है वो टर्न ऑफ हो गया है। ठीक है, यहाँ से डिटेक्ट करा है हमने जो सिलेक्ट किया था हेल्थ प्रूफ से। बैक एंड इंस्टेंस जो है इसका वो अभी नहीं है अप एंड रनिंग, तो इस वजह से वो फर्स्ट वीएम पे रिडायरेक्ट कर रहा है ट्रैफिक। और अगर मैं दोबारा जाता हूँ इस पे, सेकेंड वीएम ने स्टॉप कर दिया था जैसे, उसको स्टार्ट करता हूँ दोबारा से। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, स्टॉप का स्टेटस आ रहा है इसमें। अभी ये रनिंग पे आ गया बट अभी ये पूरी तरीके से ऑन नहीं हुआ है। अगर मैं अभी भी करूँ तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। देखिए फर्स्ट वीएम पे भी डिटेक्ट हो रहा है बिकॉज ये फर्स्ट वीएम पे ऑन है, बट अभी अगर मैं देखूँ फर्स्ट वीएम जो सेकंड वीएम हमारा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फिर इस पे आ रहा है। अब अगर मैं फर्स्ट वीएम को ऑफ करूँ, फिर फर्स्ट वीएम पे जा रहा है ये। ठीक है, क्योंकि कैशेस भी स्टोर कर लेता है ब्राउज़र। ये डीलोकेटिंग प्रोसेस पे है। सेकंड वीएम रनिंग है। देखिए अब सेकंड वीएम पे डिस्ट्रीब्यूट होने लग गया ट्रैफिक, राइट। बिकॉज फर्स्ट वीएम टर्न ऑफ हो गया था। तो अब मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो इसका मतलब हमने इसको शो कर दिया है कि जो हमारा वीएम है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ट्रैफिक को फर्स्ट वन पे और सेकंड पे अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अ, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही इस चैप्टर इस लोड बैलेंसर में। आगे के डिस्कशन करेंगे हम आगे के टॉपिक्स पे। थैंक यू।